नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम लोग के कुछ महत्वपूर्ण और संभावित पर्यायवाची शब्दों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित के लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि मेढक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि मेढक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि दादुर है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मांडूक है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सातुर है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और आप सबका बहुत ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। बात करें मेढक की, तो मेढक को दादुर कहते हैं, मांडूक कहते हैं और सातुर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को देखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 52 है कि बासुरा किसका पर्यायवाची शब्द है। जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि रात का पर्यायवाची है, विकल्प बी पृथ्वी का पर्यायवाची है, विकल्प सी नदी, या फिर विकल्प डी राधा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो बासुरा है विकल्प ए रात का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा। और रात की पर्यायवाची देखेंगे तो यामा है, यामिनी है, रजनी है, रैनी है, क्षणदा है ना, विभावरी है। तो ये सब ध्यान में आप रखिएगा और इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में पर्यायवाची युग्म शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि कौन सा जो युग्म है जो कि पर्यायवाची शब्द उसके शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूर्यपुत्र यम का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सूरजा यानी कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की तनया यमुना है, ये अशुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि कलापी मोर का पर्यायवाची है, ये अशुद्ध है। या फिर विकल्प डी चित्रक जिराफ को कहते हैं, तो ये अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो चित्रक है ना, ये जिराफ की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चित्रक जो है चीता यानी कि बाघ की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पर्यायवाची को एक में होना था, है ना। तो निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म है। विकल्प कह रहे हैं कि आत्मज, तनया, नंदन, वत्स और सुत, यह संगत है। विकल्प कह रहे हैं कि तनया, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि जनक, तात, प्रीति, बाप, यह संगत है। या फिर विकल्प डी में देख रहे हैं माता, प्रसु, माँ और जनक। तो ये सोचिए, समझिए, विचार करिए, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस प्रश्न को, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा कि किस विकल्प में जो सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बात करें विकल्प डी की, देखिए माता की पर्यायवाची माता तो है, प्रसु यानी कि जो हम लोगों को जन्म देती हैं माँ है, माँ। यहाँ पे देखिए जनक है, जनक नहीं बल्कि जननी होना था, ये ध्यान में रखिएगा। जनक नहीं, जननी, माता, अम्बा, तो ये सब ध्यान में आप रखेंगे। जयंत्री है ना, तो निश्चित रूप से ये आपका होना था। तो इस कारण से विकल्प डी जो है अशुद्ध है, इसमें सारे के सारे शब्द पर्यायवाची युग्म नहीं है। बात करें आत्मज, तो आत्म से जो जन्मा है, अपने से जो जन्मा है, पुत्र होता है आत्मज। तनय, तनय माने तन से जो उत्पन्न है, तनय पुत्र है। नंदन होता है, वत्स होता है, सूत्र होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और अगर पुत्र की पर्यायवाची में बिल्कुल आपने आ लगा दिया, तनय से तनया, है ना, पुत्र से पुत्री, है ना, नंदन से नंदनी, है ना, सुत से सुता, और एक दुहिता आपने देखा होगा, दुहिता भी पुत्री की पर्यायवाची है, नंदिनी भी पुत्री की पर्यायवाची है, तनुजा भी पुत्री की पर्यायवाची है। तो आई थिंक कि आप लोग पुत्र और पुत्री की पर्यायवाची को बिल्कुल रट्टा लगा लीजिएगा।
कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। इनके अलावा जनक के तात, पितृबाप, है ना, और ये सब भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल थोड़ा सा मैं महत्व इसलिए देता हूँ कि जिन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे देते हैं ना, वो प्रश्न हमारे आपके लिए विशेष हो जाता है और हम लोग उसको थोड़ा सा देखते परखते हैं, और अगर परीक्षा में कहीं दिख गया तो निश्चित रूप से उसका जो नंबर है बिल्कुल आपको छप जाता है और आपका सही होता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 55 है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे कि कांतार है, विकल्प बी जंगल है, विकल्प सी विपिन है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। जो जंगल होता है ना, तो जंगल के पर्यायवाची है कांतार, विपिन, अटवी, अरण्य, है ना, विपिन, कानन। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी देख रही है। प्रश्न संख्या 56 है कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें देखेंगे तो एक जो है आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसी का चयन आप सबको करना है। तो सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद उसका चयन करिएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि मठ और विहार आश्रम के पर्यायवाची नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कुटीर और अस्तर नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं अखाड़ा और संघ नहीं है। या फिर विकल्प डी अगार और निलय नहीं है। तो कौन जो युग्म है, यानी कौन सा विकल्प है जो आश्रम के पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। आगार माने घर होता है, निलय माने भी घर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गृह के, घर के, है ना, ये पर्यायवाची हैं, ये आश्रम के पर्यायवाची नहीं है। आश्रम को मठ कहते हैं, विहार कहते हैं, कुटी कहते हैं, अस्तर कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं और संघ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्न में सुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जो कि सुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रसन्नता, विकल्प बी उल्लास, विकल्प सी विषाद, या फिर विकल्प डी हर्ष। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया कि सर जो विषाद होता है ना, ये बिल्कुल हर्ष का विलोम शब्द होता है। तो ये विकल्प सी विषाद इज राइट आंसर। जो विषाद है वो हर्ष का पर्यायवाची नहीं है, सुख का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दुख का पर्यायवाची है। ये ध्यान में रखिएगा। और सुख का आप कह सकते हैं कि विपरीतार्थी शब्द है। ठीक है, बात करें विषाद के, तो विषाद के ढेर सारे पर्यायवाची आप देख सकते हैं। वेदना है, पीड़ा है, यातना है, व्यथा है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। कभी कभी इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, और आपको जो परीक्षक होते हैं ना, वो भटकाने का काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, सभी टॉपिक को बिल्कुल आपको रट्टा लगाते हुए चलना है। हालांकि बड़ा अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत सिलेबस है आप सबके जो है। तो विस्तृत सिलेबस को तो रोज़ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार समय निकाल करके व्याकरण पर रट्टा मारिए, है ना, काव्य शास्त्र को देखिए, भाषा विज्ञान को देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का डोज तो आपको डेली लेना ही लेना है। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 58 को देखिए कि शाकुंत किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कहते हैं कि जंगल का पर्यायवाची है, विकल्प बी पक्षी का पर्यायवाची है, विकल्प सी कह रहे हैं चावल, या फिर विकल्प डी हवा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आप सबको देना है। एक सुंदर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। शाकुंत की जो पर्यायवाची होती है विकल्प बी पक्षी इज राइट आंसर। अब बात करें शकुंत की, यानी कि पक्षी के, तो कुछ अन्य पर्यायवाची भी आप दिमाग में रख लीजिए, है ना। इसी पक्षी को आप कहते हैं बिहग, और बिहग को आप कहते हैं बिहंग, है ना। खग भी कहते हैं, पखेरु कहते हैं, आप परिंदा कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, और अंडज, क्योंकि अंडे से उत्पन्न होते हैं इस कारण से इन्हें अंडज भी कहा जाता है। और पतंग, और एक पर्यायवाची द्विज भी कहते हैं पक्षी को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और आप सबकी सुंदर तैयारी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में पर्यायवाची शब्द असंगत है, यानी कि कौन सा जो शब्द है जो कि पर्यायवाची के दृष्टिकोण से असंगत है या अलग है। तो विकल्प कह रहे हैं कि सुत, विकल्प बी आत्मज, विकल्प सी नंदन, या फिर विकल्प डी तनया। तो एक शब्द जो है जो कि पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, उसी का चयन आपको जवाब के रूप में करना है। तो थोड़ा सा विचार करके चयन करिएगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तनया इज राइट आंसर। बिल्कुल, सुत माने पुत्र होता है, आत्मज माने पुत्र होता है, नंदन माने पुत्र होता है ना। तो पुत्र माने पुत्र होता है, बेटा माने पुत्र होता है। लेकिन बात करें तनया, तो तनया
तनय से तनया बना, सुत से सुता, आत्म से आत्मजा, नंदन से नंदनी, पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा और निश्चित रूप से बिल्कुल रट्टा लगाने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में एक पर्यायवाची शब्द असंगत है। तो एक पर्यायवाची शब्द है यानी कि जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ये संगत है, गलत है, उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। विकल्प ए यति, विकल्प बी अवधूत, विकल्प सी संत या फिर विकल्प डी शंभु है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें यति, यति माने होता है सन्यासी, अवधूत माने भी सन्यासी होता है, संत माने भी सन्यासी होता है। तो सन्यासी, साधु, यति, अवधूत ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, ध्यान में रखिएगा। शंभु जो कि ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है, स्वयंभू, ध्यान में रखिएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 60 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए बाण का पर्यायवाची है, विकल्प बी तर्कस का, विकल्प सी बिजली या फिर विकल्प डी धनुष का। तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न संख्या 61 है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। खासतौर से इन दिनों अगर देखा जाए तो बाण और धनुष से संबंधित ढेर सारे पर्यायवाची आप सबकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे बताना नहीं है बल्कि आप सब इसका अच्छा अनुभव किए होंगे। तो बाण और धनुष के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसको आप लोगों को रट्टा लगाना है। तो फिलहाल यहाँ पे विशिख का पर्यायवाची, विशिख किसका पर्यायवाची है, जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 61 आपके स्क्रीन पर, बाण, तर्कस, बिजली या फिर धनुष। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बाण इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बाण था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है कि बाण के अन्य पर्यायवाची जिनमें तीर कहते हैं बाण को हम लोग, सर कहते हैं, विशिख, आसुगु, तो ये सब बाण के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे धनुष, तो धनुष का भी आप लोग देख लीजिएगा कि बाण की पर्यायवाची में अगर आसन लगा देंगे तो धनुष की पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे सर माने बाण होता है तो सर का आसन लगा देंगे, सरासन, तो बिल्कुल धनुष की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बाण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में एक धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आ गया, तो बाण है तो धनुष भी होना चाहिए और धनुष है तो बाण भी होना चाहिए। अब आ गया कि निम्न में एक धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि कोदंड, विकल्प बी सरासन, विकल्प सी कमान या फिर विकल्प डी नाराज। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है। और धनुष और बाण की चर्चा इस समय इसलिए हो रही है कि दशहरा का पर्व था, तो धनुष और बाण की सहायता से रावण को आप लोगों ने मारा होगा या मरवाया होगा। तो जो भी है इसकी चर्चा होनी जरूरी है और इस समय परीक्षा में भी धनुष और बाण के प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल लॉजिक है कि धनुष की पर्यायवाची और बाण की पर्यायवाची आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा। जो संभावित परीक्षाएं हैं निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नाराज इज राइट आंसर, है ना। ये जो नाराज अभी आपने देखा था ये बाण का पर्यायवाची है। बाण को आप सिलीमुख भी कहते हैं, बाण को आप इसु भी कहते हैं, आसग भी कहते हैं, है ना। तो बात करें धनुष की पर्यायवाची तो कोदंड, कोदंड को धनुष कहते हैं। सरासन भी, सर का आसन, सर माने बाण, बाण का आसन जो होता है धनुष है। कमान बिल्कुल धनुष की पर्यायवाची है। इनके अलावा चाप धनुष को कहते हैं। विशिखासन, विशिख अभी आपने देखा था, विशिख का आसन जो होगा वो भी धनुष होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में पर्यायवाची युग्म असंगत है। तो कौन सा पर्यायवाची युग्म असंगत है, यानी कि एक समूह आप देखेंगे जिनमें दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए में देखेंगे सुरमा और इसका पर्यायवाची शब्द योद्धा है। विकल्प बी में विकट, पर्यायवाची शब्द भीषण। विकल्प सी में है वृथा और पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, ये नहीं है। या फिर विकल्प डी वर्ष का पर्यायवाची शब्द अब्द है, ये नहीं है। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, वृथा, है ना। बात करें वृथा तो वृथा का पर्यायवाची शब्द जो है पृथ्वी नहीं होता है, बल्कि बात करें वृथा की तो वृथा का मतलब होता है व्यर्थ,
है ना। कहते क्या वृथा बात कर रहे हो, तो वृथा माने व्यर्थ में बातें होना, है ना, जिसका कोई अर्थ ना उसी को निरर्थक कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको आप कहते हैं बेफायदा का, है ना, निष्प्रयोजन भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वृथा का पृथ्वी पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। सुरमा का योद्धा, विकट का भीषण और वर्ष का अब्द पर्यायवाची शब्द है। स्टार लगा के ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप अपने नोटबुक में नोट भी करते चलें। प्रश्न संख्या 64 है कि राग का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुराग, लगाव, प्रेम और स्नेह है। विकल्प बी सहभागिता, साझा और हिस्सेदारी है। विकल्प सी कह रहे हैं कि आसमान, बेजोड़, बेमेल और असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि शून्य, विहीन, रहित, रिक्त और खाली है। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है कि राग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। राग माने होता है अनुराग यानी कि लगाव, लगाव, प्रेम और स्नेह, तो विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प बी में देख रहे हैं कि सहभागिता, साझा और हिस्सेदारी, तो बिल्कुल ये सहभागिता का पर्यायवाची है। असमान माने जो समान ना हो, अलग हो, उसे कहते हैं असमान, उसी को आप कहते हैं बेमेल, बिना मेल का है। बेजोड़ जिसका कोई जोड़ ना हो, और असंगत जो संगत ना हो, है ना, उसे कहते हैं असंगत। तो ये सब आप देख रहे हैं आसमान का पर्यायवाची है। विकल्प डी में आपने देखा कि खाली का पर्यायवाची है शून्य, विहीन, रहित और रिक्त। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग स्टार लगा करके अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें। प्रश्न संख्या 65 है कि शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें कौन सा एक शेर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प कह रहे किंकर, विकल्प बी केहरी, विकल्प सी केसरी, या फिर विकल्प डी मृगेंद्र। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, किंकर इज राइट आंसर। बात करें किंकर की, तो किंकर का मतलब होता है भृत्य, दास, सेवक, नौकर, चाकर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि शेर की बात करें तो केहरी, केसरी, मृगेंद्र, सिंह, है ना, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें कोयल का पर्यायवाची कौन नहीं है। विकल्प कहना है कि पिक, विकल्प बी कोकिल, विकल्प सी अमा, या फिर विकल्प डी श्यामा है। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आप सबको देना होगा कि कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, अमा इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बात करें अमा की, तो अमा का अर्थ होता है अमावस्या, और इसी अमा का एक अर्थ होता है शांति, ये ध्यान में रखिएगा। कोयल की पर्यायवाची पिक है, कोयल है, श्यामा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कुंजर, विकल्प बी गज, विकल्प सी हस्ती, या फिर विकल्प डी नाहर। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। जो नाहर है ना, ये नाहर सिंह की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा, हाथी की पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि लहर के दो पर्यायवाची शब्द कौन हैं। अब लहर के दो पर्यायवाची शब्द, विकल्प ए कह रहे हैं कि तटनी और अपगा हैं, विकल्प बी श्रुतसुनी और सरिता हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि उर्मी और तरंग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके लिए, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, उर्मी माने लहर और तरंग माने लहर, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द है, इनमें एक जो शब्द है नौकर का पर्यायवाची शब्द है, उसी का चयन आप सबको करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि परिचालक है, विकल्प बी आर्यपुत्र है, विकल्प सी भृत्य है, या फिर विकल्प डी अंशज है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, तो विकल्प सी भृत्य इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, भृत्य माने होता है नौकर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 70 है कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वाभाविक नहीं है, विकल्प बी प्राकृतिक नहीं है, विकल्प सी कह रहे बनावटी नहीं है, या फिर विकल्प डी कुदरती नहीं है। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, बनावटी इज राइट आंसर। बात करें नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक,
और कुदरती होता है, लेकिन बनावटी जो होता है ना, ये नैसर्गिक का विलोम शब्द है। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा कि अगर आपसे विलोम शब्द पूछा जाए नैसर्गिक का, तो अप्राकृतिक या बनावटी आप कह सकते हैं या अस्वाभाविक कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो बनावटी है ये नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कहता है कि आधी रात का पर्यायवाची शब्द है। अब आधी रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे कि नीपन, विकल्प बी निशीथ, विकल्प सी सरबरी, या फिर विकल्प डी तिमिर्श, या इसको तिमिरसा कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब भी आप सबका आ गया कि अर्धरात के समय को विकल्प बी निशीथ कहते हैं। तो आधी रात का जो पर्यायवाची शब्द है निशीथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि किस क्रम में सभी पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यानी कि एक विकल्प में आप देखेंगे तो सारे पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि दिन का दिन, वासर, दिवस और दिवा होगा। विकल्प बी में दूध, नीर, जल, पावस है। विकल्प सी में क्या तरु, वृक्ष, बिटप और पादप है। विकल्प डी में मयूर, मोर, शिखी और केकी है। तो प्रश्न संख्या 72 को आप लोगों का जवाब देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बात करें दूध, अब देखिए दूध है और नीर माने जल है, और यहाँ पे देखें पावस है। तो निश्चित रूप से जो आप सबका जवाब होगा विकल्प बी इज राइट आंसर। तो सही जवाब सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 73 है कि अलंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें कौन सा एक शब्द है जो कि अलंकार का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कि आभूषण, विकल्प बी तारिका, विकल्प सी भूषण, या फिर विकल्प डी गहना है। तो प्रश्न संख्या 73 का आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो तारिका है ना, ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तारिका की बात करें तो ये तारा का पर्यायवाची होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आभूषण, भूषण और गहना ये सब अलंकार के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कोयल का पर्यायवाची है, विकल्प बी यमुना का, विकल्प सी नदी का, या फिर विकल्प डी रात्रि का पर्यायवाची है। तो कालिंदी की बात करें तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो कालिंदी है ना, विकल्प बी यमुना का पर्यायवाची है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबके दिख रही है। और प्रश्न संख्या 75 है कि हृदय का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तालाब, विकल्प ए कह रहे हैं कि हृदय, विकल्प बी तालाब, विकल्प सी काफी, या फिर विकल्प डी नदी है। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आप सबका आ गया कि हृदय का जो विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द है, विकल्प बी तालाब इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो विकल्प बी इज राइट आंसर है ना। हृदय को तालाब कहते हैं, सरोवर कहते हैं, जलाशय कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पुष्कर भी इसको कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 76 कि तिथि पत्र किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कहने का आशा है कि तिथि पत्र किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए जन्म तिथि का, विकल्प बी कह रहे हैं कि पंचांग का, विकल्प सी कह रहे हैं महीना का, या फिर विकल्प डी है वर्ष का। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना होगा कि किसका पर्यायवाची है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तिथि पत्र, तिथि माने तिथि का, दिन का जो पत्र होता है उसे कहते हैं पंचांग, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, और सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से एक असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि आलोक का पर्यायवाची ज्योति, दीप्ति और छवि होता है, ये असंगत है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि प्रातः, उषा, प्रकाश, अरुणोदय, ये संगत है। और विकल्प सी में कह रहे हैं कि प्रभा, पर्यायवाची शब्द आभा, द्युति और छवि, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि नागवेल, मुखमंडन, मुखभूषण और पान, ये संगत है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, कौन एक असंगत है, यानी कि किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका आपको चयन करना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें प्रातः, प्रातः माने सवेरा, उषा माने सवेरा होता है। लेकिन यहाँ पे देखें आ गया प्रकाश, तो प्रकाश माने सवेरा नहीं होता, बल्कि प्रकाश माने उजाला होता है ना। अरुणोदय माने भी बिल्कुल, है ना, सुबह होता है। तो ध्यान में रखिएगा।
तो निश्चित रूप से विकल्प बी में जो था, ये प्रकाश के कारण जो है ये विकल्प असंगत है, ये ध्यान में रखिएगा। आलोक प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, ज्योति, दीप्ति और छवि भी, ठीक है ना। प्रभा, आभा, द्युति और छवि ये ज्योति के हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नागबेल, नागबेल किसको कहते हैं, तो पान को कहते हैं, है ना। मुख का मंडन करता है, पान का पत्ता खाए हैं, पान का पत्ता पान, है ना। और मुख भूषण भी उसको कहते हैं, और ये पान तो होता ही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में से एक युग्म असंगत है। अब इनमें कौन सा युग्म असंगत है उसका आपको चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि नीरज, पंकज, तोयज और वारिज कमल के पर्यायवाची हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि नीरद, तोयद, वारिद बादल के पर्यायवाची हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि वारिधि, पयोधि, तोयधि, जलधि समुद्र के पर्यायवाची हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि नीर, पय, सलिल, जल, वारी अग्नि के पर्यायवाची हैं, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और आप सबका सुंदर सा जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी नीर, पय, सलिल, जल और वारी ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं बल्कि जल के पर्यायवाची हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल के पर्यायवाची हैं। और जल की पर्यायवाची में अगर आपने दा जोड़ दिया तो जल को दा माने देने वाला, जलद, है ना, तोयद, वारिद, नीरद, है ना। दा लगाने से देने वाला हो गया, और देता कौन है, तो बादल की पर्यायवाची हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। बादल में भी दा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी दा होता है ना। तो दा अगर लग गया तो बादल की पर्यायवाची हो गई। और इसी नीर के पर्यायवाची में अगर आपने धा लगा दिया तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। वारिद, वारी को धारण करने वाला है, तोय को धारण करने वाला, जलद, जल को धारण करने वाला, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर जा लग गया तो जा माने होता है जन्म लेने वाला, है ना। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला। पंख माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना। तोयद, तोय माने जल में जन्म लेने वाला। तो कहने का आशा है कि पानी के पर्यायवाची में यानी कि जल के पर्यायवाची में जा लगाने से कमल की पर्यायवाची, दा लगाने से बादल की पर्यायवाची, और उसी में अगर आप धा लगा देते हैं तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसे आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कि पहले हिंदी नहीं पढ़े थे, साइंस या अन्य किसी वर्ग से थे, बाद में हिंदी में आए हैं, तो उनके लिए बहुत असरकारी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ना। अब बिजली ना आए तो भैया काम नहीं चलना है, तो बिजली से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए परीक्षा में तो ये भी समझ लीजिए एक तरह से, है ना, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी है। तो बिजली को तो आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है कि बिजली आना चाहिए, है ना। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बिजली अगर गायब हो जाती है तो बिल्कुल बड़ी बेचैनी आ जाती है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अभी तक बिजली का पर्यायवाची नहीं आया था तो आ गया, है ना। विकल्प कह रहे हैं कि क्षण प्रभा है, विकल्प बी चंचला है, विकल्प सी कह रहे हैं कि दामिनी है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है कि निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची कौन सा है। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब और बिल्कुल से गवर्नमेंट जवाब भी आप कह सकते हैं। तो सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए क्षण प्रभा, चंचला, दामिनी बिजली की पर्यायवाची है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे, है ना, घन दान भी उसे कहते हैं, घन बल्ली भी इसे कहते हैं, चंचला, चपला, तड़ित भी कहते हैं, बिजुरी भी इसको कहते हैं, विद्युत कहते हैं, और सौदामिनी भी कहते हैं। तो दामिनी और सौदामिनी दोनों विद्युत का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगा करके बिजली से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं उसे कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में से एक ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसी को आपको चयन करना है। तो विकल्प कह रहे हैं कि विप्र और अग्रजन्मा नहीं है, विकल्प भी कह रहे हैं कि द्विज और भूदेव नहीं है, विकल्प सी भूसुर और महिदेव नहीं है, या फिर विकल्प डी नाभिज और अग्रज नहीं है। तो प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है कि इनमें ब्राह्मण का एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। कौन सा युग्म नहीं है, सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नाभिज और अग्रज इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है ना। बात करें नाभिज, नाभिज माने नाभि से जा माने जन्मा है जो, तो ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। और अग्रज
अग्र माने आगे, जा माने जन्मा है जो, उसे कहते हैं अग्रज, है ना। तो जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज आप कहते हैं। और अनु माने बाद में जो जन्मे, अनुज छोटा भाई। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बात करें विप्र, तो विप्र देवता ब्राह्मण देवता, विप्र माने ब्राह्मण। अग्रजन्मा हो उसे कहते हैं, ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहते हैं। दुज भी कहते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। पक्षी को दुज कहते हैं, अंडे को दुज कहते हैं। तो दुज माने 2 बार जन्मा हो, एक बार तो बिल्कुल पैदा होते हैं, दोबारा इनका जब यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ धारण करते हैं, तो भी ब्राह्मण का जन्म होता है। भूदेव, भू का देव है, मही के देव हैं, भू के सुर हैं, है ना। भूसुर और महिदेव, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची, लेकिन विकल्प डी में नाभिज और अग्रज आपने देखा कि ये ब्राह्मण के पर्यायवाची नहीं है ना। नाभिज ब्रह्मा का और अग्रज बिल्कुल बड़े भाई का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में एक पर्यायवाची शब्द असंगत है। अब कौन सा पर्यायवाची शब्द असंगत है, यानी कि सही नहीं है, आपको बिल्कुल जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि गंगादत्त, विकल्प बी गंगासुत, विकल्प सी कह रहे हैं गंगाधर, या फिर विकल्प डी गंगेय। तो इसमें कौन एक असंगत है, यानी कि पर्यायवाची युग्म के अंतर्गत नहीं आता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। गंगादत्त, गंगासुत, गंगाधर और गांगेय। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया धीरे धीरे कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो गंगाधर इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी गंगाधर था तो सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें गंगाधर का मतलब होता है गंगा को धारण करने वाला, यानी गंगा को धारण करते हैं जो वह है, अर्थात शिव जी हैं, है ना। शिव जी ने गंगा को धारण किया है ना अपनी जटाओं में, इधर में रखिएगा। गंगादत्त, गंगा के द्वारा दत्त किया गया है जो। अब गंगा के द्वारा दत्त किया गया कौन है, गंगा, है ना। गंगा पुत्र कौन है, भीम है, ध्यान में रखिए, भीष्म, इधर में रखिएगा, भीष्म, है ना। गंगा के सुत भी भीष्म है, और उनको गांगेय कहा जाता है, गंगा से उत्पन्न हुए हैं गांगेय। तो ध्यान में रखिएगा, गंगादत्त, गंगासुत और गांगेय तो भीष्म पितामह की पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन गंगाधर की बात करते हैं तो गंगाधर जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी का विषय बन जाता है। ठीक है, तो आपको तैयारी इसी लेवल से करनी है, इस तरह से सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 82 है कि निम्न में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। अब कौन एक असंगत है। विकल्प कह रहे कि चंद्रमौली, विकल्प बी चंद्रचूड़, विकल्प सी चंद्रशेखर, या फिर विकल्प डी है ताम्रचूड़। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ताम्रचूड़ इज राइट आंसर, है ना। ताम्र है चूड़ पर जिसके, उसे कहते हैं ताम्रचूड़, और ताम्रचूड़ का अर्थ होता है मुर्गा, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये मुर्गा का पर्यायवाची है ताम्रचूड़, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। अभी आप मुर्गा की ढेर सारी पर्यायवाची को आप देखेंगे कि उसको अणुशिखा कहते हैं, उसको कुक्कुट कहते हैं, उसको तमचूर कहते हैं, ताम्रचूड़ भी कहते हैं, और ताम्रशिखा भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें विकल्प ये चंद्रमौली, तो चंद्र है मौली पर जिसके वह है, मौली माने होता है मस्तक, तो चंद्र है मौली पर जिसके वह है अर्थात शिव जी। चंद्र है चूड़, चूड़ माने सिर पर जिसके वह है अर्थात चंद्रचूड़ शिव जी। चंद्र है शिखर पर जिसके वह है अर्थात चंद्रशेखर शिव जी। तो ये तो तीनों शिव जी के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ताम्रचूड़, ताम्र है सिर पर जिसके वह है, ये तो मुर्गा को कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, ताम्रचूड़ था, तो सही जवाब आप सबका बिल्कुल सही तैयारी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 83 है कि निम्न में पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प कह रहे हैं कि भार्या, कांता और बनिता, विकल्प कह रहे हैं सुता, धरा, बसमती और अचला, विकल्प सी कह रहे हैं लड़की, बेटी, वसुधा और अनुजा, या फिर विकल्प डी है तनया, आत्मजिता, दुहिता और तनुजा। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है कि इनमें किस विकल्प के अंतर्गत पुत्री के पर्यायवाची सभी हैं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तन से तनया, आत्मज से आत्मजा, दुहिता और तनुजा की बात करते हैं तो पुत्री का पर्यायवाची है ना, ध्यान में रखिएगा। विकल्प में भार्या, कांता, वनिता तो पत्नी की पर्यायवाची है, सुता पुत्री की पर्यायवाची है, धरा पृथ्वी का, बसमती पृथ्वी का, अचला भी पृथ्वी का है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं लड़की, बेटी तो पुत्री का है, लेकिन वसुधा जो है पृथ्वी का, और अनुजा की बात करते हैं तो बिल्कुल बहन की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। इस तरह से
परीक्षा में जो प्रश्न है ना घाल मिल करके दे दिया जाता है, और आप अगर उसको सही से नहीं पढ़े होंगे, सही से नहीं पढ़कर जवाब देंगे तो बिल्कुल प्रश्न जो है गलत होने की संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और फिर उसका जवाब पृथक रूप से देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में से शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुष्परस नहीं है, विकल्प बी मकरंद नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मधु और पुष्पासव नहीं है, या फिर विकल्प डी अमी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर जो शहद का पर्यायवाची शब्द है ना वो विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो इसी तरह से आप सबको बिल्कुल है ना जो प्रश्न है उसको पढ़ करके सोच करके समझ करके जवाब देना होगा। देखिए मित्रों, बात करें हम लोग यहाँ पर तो शहद की पर्यायवाची तो बिल्कुल आपको दिख रही है। पुष्प का रस शहद होता है, मकरंद मकर का ध्यान में रखिएगा, मधु और पुष्प आसव ये ध्यान में रखिएगा, है ना। पुष्प का आसव ये तो भैया शहद के पर्यायवाची है, लेकिन अमी जो है ना अमी अमृत की पर्यायवाची है ना। इसी अमृत को पीयूष कहते हैं, इसी को सुधा कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब था ना, तो इसको सुरभोग भी कहते हैं अमृत को, है ना, सोम भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी जो था ये अमृत का पर्यायवाची था। तो परीक्षा में भी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है ना, शहद के पर्यायवाची में अमृत के पर्यायवाची और अमृत के पर्यायवाची में शहद के पर्यायवाची को डाल देता है और फिर आपसे प्रश्न कर लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पृथक रूप से इसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 85 कि निम्न में शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कलेवर और तन, विकल्प बी काया और गात, विकल्प सी बापू और विग्रह, या फिर विकल्प डी अरि और रिपु। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सभी का सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अरि और रूप, अरि और रिपु, अरि माने होता है शत्रु और रिपु माने शत्रु होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अरि और रिपु ये शत्रु के पर्यायवाची हैं, ये शरीर के पर्यायवाची नहीं है। और बात अगर हम लोग करें रिपु की या शत्रु की तो ढेर सारी पर्यायवाची है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इसकी एक पर्यायवाची होती है शत्रु, इसी को अमित्र कहते हैं जो मित्र ना हो, इसी को बैरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना, और विपक्षी भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। बात करें कलेवर, तन, काया, गात, बपू और विग्रह ये शरीर के पर्यायवाची हैं। तो स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि समुद्र का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे हैं कि रत्न गर्भा का पर्यायवाची है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वारिद का है, या फिर विकल्प डी अंबुज का है। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि रत्नाकर किसका पर्यायवाची है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, समुद्र इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें समुद्र की पर्यायवाची तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिए स्टार लगा करके इसको, है ना। समुद्र की पर्यायवाची उदधि, जलधि, नदीस, है ना, नदी का ईस, ध्यान में रखिएगा, नदी से पूछ लिया जाता है। समुद्र की एक पर्यायवाची है पारावार, ध्यान में रखिएगा, पारावार कई बार पूछा गया है ना, और इसको रत्नाकर भी कहते हैं। तो पारावार, नदीस और यहाँ पे रत्नाकर, ये तीन तो बिल्कुल आपको कंठस्थ ही करना है ना। वारिद और सिंधु भी समुद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। रत्न गर्भा की बात करते हैं तो रत्न है गर्भ में जिसकी वह यानी कि पृथ्वी है। वारिद, वारी को जल को धारण जो करता है, बादल की पर्यायवाची है। अम्ब से यानी कि अम्ब में जो जन्मता है, अम्बुज कमल की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो विकल्प ए समुद्र इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में कंक किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भीम का, विकल्प बी अर्जुन का, विकल्प सी युधिष्ठिर का, या फिर विकल्प डी है भीष्म का। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि कंक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, युधिष्ठिर इज राइट आंसर। बात करें युधिष्ठिर की तो युधिष्ठिर जी जब अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे या काट रहे थे तो उस समय इनका नाम कंक था, तो इस कारण से युधिष्ठिर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में बहेलिया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें एक शब्द जो है बहेलिया का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लुब्धक, विकल्प बी आखेटक, विकल्प सी जीवांतक, या फिर विकल्प डी है व्याघ्र। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, व्याघ्र इज राइट आंसर। बात करें व्याघ्र की, तो व्याघ्र जो है बाघ का पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो लुब्धक, आखेटक और जीवंतक ये शिकारी यानी कि बहेलिया के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से इसको याद करते हुए चलना है। तो लुब्धक, व्याध, शिकारी, आखेटक, अहेरी और आखेटी, चीणी मार और जीवांतक जो है ये बहेलिया के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि सलभ किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कीट का, विकल्प बी कह रहे हैं शिव का, विकल्प सी कह रहे हैं पत्ता का, या फिर विकल्प डी है पक्षी का। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सलभ माने कीट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प ए इज राइट आंसर। बात करें कीट की, तो कीट का अर्थ होता है पतंगा, पंखी, पतंग और पतिंगा भी इसको कहते हैं। इसी की एक पर्यायवाची है परवाना, ध्यान में रखिएगा, है ना। कीट की पर्यायवाची होती है परवाना, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आप देख रहे हैं सलभ, तो परवाना और सलभ पर आप स्टार लगा लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, कीट का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 90 है कि रक्ततुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि कबूतर का, विकल्प बी मुर्गा का, विकल्प सी तोता का, या फिर विकल्प डी है कोयल का। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तोता इज राइट आंसर, है ना। देखे होंगे जो उसकी तुंड होती है, चोंच होती है ना, रक्त होती है, लाल होती है, तो रक्त तुंड तोता को कहते हैं। और तोता के पर्यायवाची शब्द है कीर, उसको कहते हैं। उसको दाडिमप्री होता है, इसका उसको कहते हैं दाडिमप्री। रक्त तुंड आप देख ही रहे हैं, उसको सुक कहते हैं, सुक, सुक माने ध्यान रखिएगा सुक, और उसको सुग्गा भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और उसी को सुआ भी कहते हैं। तो सुआ, सुग्गा, सुक, रक्ततुंड, दादिमप्री, कीर, है ना। तो कीर को तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और संभावित है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे आप ध्यान में रखते हुए इसको तो बिल्कुल आप रट्टा लगा लीजिएगा। विकल्प में देख रहे हैं कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची कपोत है और इसका एक पर्यायवाची परेवा है, ध्यान में रखिएगा, परेवा कबूतर का पर्यायवाची है। पारावात एक पर्यायवाची होता है और पारावर अगर कहेंगे तो पर्वत का है। पारावर पर्वत का, पारावात कबूतर का। रक्तलोचन और हरित कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। मुर्गा की बात करते हैं, तभी आपने देखा था मुर्गा का, है ना। तो अणुशिखा, इसके शिखा पे अणु होती है, अणुशिखा। कुक्कुट, तमचूर, ताम्रचूर्ण और तामशिखा भी इसे कहते हैं, तमशिख, ध्यान में रखिएगा। कोयल की बात तो बढ़िया सबसे अजब है ना। तो कोयल को कलापी कहते हैं, काग कहते हैं, कोकिला कहते हैं, है ना, पाली कहते हैं, पिक कहते हैं, बसंतदूत कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक कोयल की पर्यायवाची होती है श्यामा, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 90 का रक्ततुंड की बात करते हैं, विकल्प सी तोता इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 91 है कि मृणालिनी किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कुमुदनी का, विकल्प बी चमेली का, विकल्प सी कमल का, या फिर विकल्प डी कनेर का। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर जो मृणालिनी है ना, विकल्प ए कुमुदनी का पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कुमुदनी इज राइट आंसर और ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है करवाल किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तलवार का, विकल्प बी दीवार का, विकल्प सी किला का, या फिर विकल्प डी हथियार का। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब भी आप सबका आ गया कि करवाल का मतलब होता है तलवार, कलवार का मतलब होता है तलवार, ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों बात करें तलवार की, तो बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिएगा। तलवार की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है ना। तो तलवार की पर्यायवाची होती है असी, कृपाण, खड्ग और चंद्रहास। तो चंद्रहास को तो बिल्कुल स्टार लगा करके छाप लीजिए। चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है, तो तलवार की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन तलवार का पर्यायवाची नहीं है और निम्न में कौन तलवार का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न संख्या 1 को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। आगे प्रश्न संख्या 93 है कि कुश स्थली किस नगर को कहा जाता है, यानी कि किस नगर की पर्यायवाची है। विकल्प कह रहे हैं कि मथुरा, विकल्प बी द्वारिका, विकल्प सी अयोध्या, या फिर विकल्प डी है वृंदावन।
तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि कुश स्थली किस नगर की पर्यायवाची है या किस नगर को कहा जाता है, तो आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, द्वारका इज राइट आंसर। ठीक है ना। और इसे कुश स्थली कहते हैं, इसे द्वारिकाधीशपुरी भी कहते हैं, द्वारिकापुरी भी कहते हैं और द्वारावती भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है ना। चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि विदेह किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि जनक का, विकल्प बी सीता का, विकल्प सी जनेऊ का या फिर विकल्प डी है जुगनू का। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबका भी आ गया कि सर विदेह जनक का पर्यायवाची है ना। अब इनको विदेह भी कहते हैं और इन्हें विदेही भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वैदेही अगर बात करते हैं तो वैदेही सीता जी का पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो विदेही है ना, विदेह और विदेही, विदेह और विदेही है ना, ये तो जनक का। लेकिन वैदेही अगर आ जाएगा तो वैदेही का मतलब हो जाएगा सीता जी की पर्यायवाची। तो जनक का जो पर्यायवाची होता है ध्यान में रखिएगा, विदेह विदेही, सीता पति और इनको एक ब्रह्मा नाम भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि दव और दाव किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि अग्नि का, विकल्प बी जंगल का, विकल्प सी समुद्र का या फिर विकल्प डी नदी का। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर दव और दाव दोनों की अगर बात हम लोग करते हैं ना तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जंगल इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है और आप सबकी जो तैयारी है ना इसी तरह से बिल्कुल इसको बिल्कुल बरकरार करते हुए चलना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 96 है कि श्रीखंड किसका समानार्थी शब्द है, यानी कि श्रीखंड किसका पर्यायवाची है। आप सबको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प ए कह रहे पर्वत का, विकल्प बी चंदन का, विकल्प सी तुलसी का या फिर विकल्प डी है पत्थर का। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी चंदन इज राइट आंसर है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था चंदन था तो सही जवाब आप सबका दिख रहा है। और चंदन को गंधराज भी कहते हैं, गंधसार भी कहते हैं, मांगल्य कहते हैं, मलय कहते हैं, श्रीखंड कहते हैं और चूंकि यहाँ पे सर्प लोग वास करते हैं तो इसे सर्प का वास भी कहते हैं, तो सर्पवास, सर्पावास ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि खगेंद्र गरुड़ का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे गजेंद्र हाथी का पर्यायवाची है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे मृगेंद्र जो है सिंह का पर्यायवाची है, या फिर विकल्प डी कह रहे नारेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। तो इनमें कौन असंगत है आपको उसका जो है विकल्प, वही विकल्प आपको चयन करना है। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर नरेंद्र की बात करते हैं तो नरों का जो इंद्र होता है राजा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं भी नर के इंद्र हैं, नरेंद्र मोदी तो राजा हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो नरेंद्र की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र माने राजा, इंद्र नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करें खगेंद्र, खगों का इंद्र राजा वरुण है, गजों का हाथी है, मृग का सिंह है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 98 कि गृहमणि किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि पत्नी का, विकल्प बी दीपक का, विकल्प सी दिन का या फिर विकल्प डी है गोरस का। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जो गृह का मणि है विकल्प बी दीपक इज राइट आंसर। बात करें दीपक की तो दीपक का पर्यायवाची ज्योति होता है, दीप होता है, दिया होता है और प्रदीप होता है। तो प्रदीप को बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रदीप माने दीपक, यानी कि ध्यान में रखिएगा ज्योति होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। बात करें विकल्प पत्नी की तो पत्नी की पर्यायवाची बिल्कुल आप रटते आ रहे हैं, दारा, भार्या, वधु, गृहिणी, है ना। गृहिणी सोच करके गृहमणि को आप लंबत लगाइएगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। विकल्प सी की बात करें दिन का तो दीवा, वासर, अहन होता है। गोरस की बात करते हैं तो गोरस भैया, गोरस की पर्यायवाची होता है दुग्ध, दूध, फय, गोरस और क्षीर, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, विकल्प बी था दीपक की राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 99 है कि रक्त धातु किसका पर्यायवाची है। विकल्प कह रहे हैं कि स्वर्ण का, विकल्प बी चांदी का, विकल्प सी लौह का या फिर विकल्प डी तांबा का।
तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तांबा इज राइट आंसर, है ना। जो तांबा है, इस तांबे को रक्त धातु कहा जाता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। इसी का एक नाम तामा भी होता है, इसी को ताम्र भी कहते हैं, इसी को ताम्रक कहते हैं, और इसे रक्त धातु आप देख रहे हैं तो रक्त धातु भी कहते हैं। तो स्टार लगा करके इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, तो रक्त धातु देख करके ज़्यादातर लोग लौह पर मार देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रक्त धातु लौह को नहीं कहा जाता है, बल्कि विकल्प डी तांबा को कहा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि वर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि जीभ का, विकल्प ए कह रहे हैं कीड़ा का, विकल्प बी जीभ का, विकल्प सी रोग का, या फिर विकल्प डी नशा का। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आप सबको देना है कि वर्मी किसका पर्यायवाची है, और आप सबका बेहद सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कीड़ा इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और आप सबकी बहुत सुंदर तैयारी बिल्कुल दिख रही है ना। तो कीड़ा की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कीड़ा की अन्य पर्यायवाची चींटी है ना, पिपीलिका है, तूला है, वर्मी है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो मित्रों, इस तरह से आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो आज के इस वीडियो से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।